हाय, आई एम रंजन फ्रॉम इनेबलर्स एकेडमी पटना। इसके ठीक पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो इनेबलर्स एकेडमी पटना के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंट्रोडक्शन था। उस इंट्रोडक्शन में यहाँ जो हम 6 प्रोग्राम्स चलाने जा रहे हैं उन सभी प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एक जनरल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हर तरह के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स आ सकते हैं। 6 महीने का ये कोर्स है। यहाँ इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 10 साल पहले दिल्ली, उन दिनों आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एंड आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट। आई वाज स्टिल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एंड आउट ऑफ माय sheer passion for teaching, I had started conducting communicative English and personality development classes. वहाँ मेरे पास बैंक पीओ की तैयारी करने वाले, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे जो राजस्थान से थे, हरियाणा से थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, वहाँ के बच्चे भी आए। उन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। एक कॉमन ट्रेंड मैंने देखा। उसके पहले बिहार के बच्चों को मैं पढ़ा चुका था। मैंने जहाँ तक कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात है, हालांकि स्पोकन इंग्लिश ग्रामेटिकली इनकरेक्ट टर्म है लेकिन काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है, तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने देखा जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात है या रिथमिक वे में इंग्लिश को लिखने की बात है, जिसे हम रिटन इंग्लिश कहते हैं, फॉर्मल इंग्लिश कहते हैं, वहाँ चाहे बच्चे बिहार के हों या हरियाणा के, चाहे बच्चे झारखंड के हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ के बच्चों में इंग्लिश को लेकर जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है। जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से, जिनकी स्कूलिंग नहीं होती, बचपन से जो एनवायरनमेंट नहीं मिला होता, उन बच्चों को जब इंग्लिश सिखाई जाती है, मेरा ऐसा मानना है बाय एंड लार्ज, और ये मैं एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको 100% जनरलाइज नहीं कर रहा, बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ ये बात सही है कि उनको जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके इंग्लिश सिखाई जाती है। परिणाम यह होता है कि बच्चे ग्रामर के रूल्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकलिटीज़ में बड़े अच्छे होते हैं, बट वो बहुत स्लो हो जाते हैं और इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना भी उन्हें नहीं आता। मैंने इन सभी बातों का ख्याल करते हुए, चूँकि हमारा इंस्टीट्यूट पटना में बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो ज़्यादा बच्चे आएंगे वो बिहार के बच्चे होंगे, तो उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ख्याल करते हुए हमने ये मॉड्यूल्स बनाए हैं। सबसे पहले बेसिक ग्रामर। यस, आई नो दैट द एक्सपर्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश often say that imparting lessons in communicative English via grammar is a faulty method. I'm sorry. ग्रामर के माध्यम से कम्युनिकेटिव इंग्लिश को पढ़ाना एक फॉल्टी मेथड है। यस, आई डू सब्सक्राइब टू दैट व्यू। हाउएवर, जब आप एक पर्टिकुलर एज में आकर इंग्लिश सीखते हैं तो कुछ हद तक ग्रामर की इम्प्लीकेशंस तो होंगी। हाँ, यहाँ ट्रेनर को और स्टूडेंट्स को, दोनों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि लेट्स नॉट डाइव टू डीप इनटू ग्रामर। ग्रामर में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। यहाँ ट्रेनर के लिए रोल बड़ा क्रूशल हो जाता है कि आप ग्रामर की उतनी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दें जितनी की आवश्यकता है। याद रखिए, ये क्लासेस आपकी इंग्लिश ऑनर्स की क्लासेस नहीं हैं। आप इंग्लिश से एमए नहीं कर रहे हैं, आपको इंग्लिश का ट्रेनर नहीं बनना है, आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखनी है। तो हम शुरुआत करते हैं टेंस, वॉइस, नरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नॉट ओनली कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश एज अ होल कह सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ज़्यादातर गलतियाँ यहीं होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहीं पे ज़्यादा होती हैं। फिर वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट
एक चैप्टर है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब में हम देखते हैं कि जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, क्योंकि कॉमन एरर के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेट करते हैं। फिर बात होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि हाउ टू पुट डिफरेंट वर्ड्स इन अ कोहेरेंट मैनर, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं ग्रामर में। ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का ही पार्ट है सेंटेंस कनेक्टर्स, जिसे हम डिस्कोर्स मार्कर्स भी कह सकते हैं। आप इसे ग्रामर का पार्ट भी कहिए या कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहिए। इसकी ज़रूरत आपको हर जगह होगी। कॉर्पोरेट इंग्लिश की बात करिए, बिजनेस इंग्लिश की बात करिए, एस्से राइटिंग, फॉर्मल इंग्लिश, तो यहाँ सेंटेंस कनेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोरओवर, हाउएवर, therefore, furthermore, regardless of, irrespective of, hitherto, henceforth, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो टूल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी लैंग्वेज को एक कंटिन्यूटी देते हैं एक नेचुरल वे में, और साथ ही साथ आपको टाइम बाय करने के लिए भी अलाउ करते हैं। जब आप सेंटेंस कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, उस क्षण आप अपने अगले सेंटेंस के बारे में भी सोचते हैं। तो सेंटेंस कनेक्टर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे, कॉमनली यूज्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, बिजनेस इंग्लिश का ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है। आज की तारीख में अगर आपको फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो जो आम तौर पे रोज़ाना की ज़िंदगी में जो इडियम्स फ्रेजेस कह लीजिए, इडियोमेटिक फ्रेजेस कहिए, जो यूज़ होते हैं, प्रोवर्ब्स जो यूज़ होते हैं, कलेक्टिवली आप इनको बिजनेस जार्गन्स कह सकते हैं, राइट। तो ये जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे पीस ऑफ केक, केक वॉक, कप ऑफ टी, राइट, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, लिविंग नो स्टोन अनटर्न। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं, जो जुमले हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। यस, प्रोनंसिएशन, उच्चारण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये खास करके बिहार के बच्चों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक और बात, आगे फोनेटिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूँ, हमारे यहाँ कम्युनिकेटिव हिंदी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपकी अगर मदर टंग हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है, अगर वह भाषा आपको अच्छी तरह से नहीं आती तो ये तो बड़ी तौहीन की बात है। इंग्लिश आफ्टर ऑल इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। एक बात ये एकदम मन में बिठा लीजिए कि हम लोग इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। तो इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई बहुत बड़े शर्म की बात नहीं है, लेकिन हिंदी का आना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो खड़ी बोली हिंदी है, जो आधुनिक हिंदी है, उस हिंदी का प्रॉपर समुचित ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, और हम अपने इंस्टीट्यूट में इन बातों का भरपूर ख्याल रखते हैं। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की एक ब्रांच है जो कि प्रोनंसिएशन के साथ डील करती है। 44 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिनकी सहायता से किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं। किसी भी अच्छी डिक्शनरी में, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, इन डिक्शनरीज में आपने देखा होगा कि वर्ड के बाद और मीनिंग या एग्जाम्पल से पहले पैरेंथेटिकल्स में, ब्रैकेट्स के अंदर, स्ट्रेट लाइंस के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोनेटिक सिंबल्स। आपको उसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी। मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई रिमूवल, हमारे यहाँ तो हो सकता है इतना कुछ सीखने के बाद, इतनी मतलब जद्दोजहद करने के बाद, आज भी मेरी हिंदी के ऊपर हो सकता है एमटीआई हो, मदर टंग इन्फ्लुएंस हो, ये जल्दी जाती नहीं। लेकिन आप यकीन रखिए हम लोग इसके ऊपर भरपूर काम करेंगे, बहुत ज़रूरी है। कॉमन एरर्स, यस, कॉमन एरर्स के कुछ रूल्स, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, उसमें वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ रूल्स कॉमन एरर के, अगेन विदाउट गेटिंग और गोइंग टू डीप इनटू ग्रामर, बहुत ज़्यादा
टेक्निकल ना होते हुए जो इन जनरल कॉमन एरर के रूल्स हैं कि जैसे दो सेंटेंसेस, दो एक्शंस जब पास्ट में होते हैं तो हमें कौन सा रूल ख्याल करना चाहिए, किस रूल का, दो बातें कहनी हैं फ्यूचर में तब हम कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की ट्रीटमेंट और इंग्लिश की ट्रीटमेंट अलग अलग है। फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको देने के बाद अब बात आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि ये कोई मैथ्स तो है नहीं, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट तो है नहीं, कम्युनिकेशन है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ नहीं बोलेंगे, तब तक ये आएगी कैसे, है ना। तो इसके लिए यस, एक्सटेम्परी, ऑलवेज गेट द प्रोनाउंसिएशन राइट, इट इज नॉट एक्सटेम्पोर, इट इज एक्सटेम्परी, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह सिलेक्शन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक्सटेम्परी की प्रैक्टिस हर दिन होगी, ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक मिलेगा, वी विल गिव यू अबाउट अ मिनट और कपल ऑफ मिनट्स इनिशियली टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड डिलीवर स्पीच ऑन द सेम टॉपिक। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, यस, अगर हम कम्युनिकेशन की क्लासेस में हैं तो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपोजर तो मिलना ही चाहिए, वो आपको मिलेगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिलेगा। एंड दिस एरिया इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जनरल अवेयरनेस। आई बिलीव दैट फ्रॉम वेयर डू यू गेट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस आता है अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन से। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी की भी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको आता कितना है? आता इन द सेंस नॉट डीप नॉलेज बट अवेयरनेस अबाउट दी जनरल थिंग्स, और उन चीज़ों को आप क्या व्यक्त कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन की क्लासेस बगैर जनरल अवेयरनेस के मेरे ख्याल से तो इनकम्प्लीट है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लैटिन अमेरिका, व्हाट इज़ सेंट्रल अमेरिका, आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी और ग्रॉस जीडीपी में क्या फ़र्क होता है, इन्फ्लेशन क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, ज्योग्राफी के टर्म्स हैं। आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, फिलॉसफी के जितने भी हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आप रूटीन किसी भी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में, किसी भी जगह कहीं भी पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा है तो वहाँ यू गेट नोटिस्ड। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से और भरपूर प्रैक्टिस के साथ क्लासेस में करेंगे। 6 महीने का कोर्स शेड्यूल है और मैं समझता हूँ कि आफ्टर 6 months you will be a different, completely different person. आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, दादी जी लेन, बोरिंग रोड क्रॉसिंग के बिल्कुल पास, और यहाँ हमारी वेबसाइट है, गूगल पर भी हम हैं, वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, फेसबुक पर पेज है, यूट्यूब चैनल तो खैर है ही, एंड दिस इज आवर एड्रेस. So we have a couple of phone numbers, 777995834. I repeat, 777995834. Moving on to the next, 9234346758. 9234346758. You may reach us at info@enablersacademy.org. ये हमारी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी है, जीमेल पर भी ईमेल आईडी है enablersacademy2025@gmail.com, और वेबसाइट तो है ही enablersacademy.org. So on that note, I take leave. Thank you so much, and we will meet again with a new video and new set of information and insights. Thank you.